वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पेंट के प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस है जो मैं बात करने वाली हूँ आज। बट आपके एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से ये प्रोसेस में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा टिप्स हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब ब्रिक वॉल बन जाती है आपकी, आपने देखा होगा आप कितना भी ट्राई कर लें, कोई भी ब्रिक वॉल एग्ज़ैक्ट 90 डिग्री पे नहीं होती है, उसमें ड्यूलेशंस होते ही हैं। ये ह्यूमन एरर है, ये होता ही है। तो अब उसको कवर करते हैं हम प्लास्टर से। मैक्सिमम उसके जो भी कमियाँ होती हैं उसको हम छुपाने की कोशिश करते हैं और प्लास्टर को जितना ज़्यादा हो सके सही लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो एग्ज़ैक्ट सीधा दिखाई दे, ड्यूलेशंस ना दिखें उसमें। बट फिर भी उसमें प्लास्टर में रहते हैं ड्यूलेशंस, वो दिखाई देते हैं। अब उसके बाद हमारे 2 मटेरियल्स की एंट्री होती है। कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि क्या लेना चाहिए, वॉल पुट्टी लें या पीओपी पनिंग कराएँ अपनी वॉल पे पेंट से पहले। तो इन दोनों मटेरियल्स के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम पीओपी पनिंग की बात करते हैं। तो क्या होती है पीओपी पनिंग? पीओपी पनिंग पीओपी और पानी का एक घोल होता है और उसकी थिन लेयर वॉल पे लगती है, जिसको हम पीओपी पनिंग बोलते हैं। इसका काम होता है वॉल को एक स्मूथ फिनिश देना, प्रीमियम फिनिश देना, आपके पेंट के लिए एक बेस देना जिसके ऊपर पेंट अच्छा दिखाई दे। ये टेम्परेचर कंट्रोल में भी मदद करता है। घर के बाहर के और अंदर के टेम्परेचर में ज़रूर डिफरेंस होगा अगर आप पीओपी पनिंग यूज़ करते हैं तो। और पीओपी पनिंग को आप एक्सटीरियर वॉल्स पे नहीं यूज़ कर सकते, आप सिर्फ इंटीरियर वॉल्स पे पीओपी पनिंग करवा सकते हैं पेंट के लिए। बट अगर फिनिश की बात करें तो पीओपी पनिंग की जो फिनिश है वो वॉल पुट्टी से कहीं ज़्यादा बेहतर आती है। वॉल पुट्टी पीओपी की तरह एकदम स्मूथ फिनिश नहीं दे पाती है और ये पेंट को एब्ज़ॉर्ब भी ज़्यादा करती है। तो अगर आप वॉल पुट्टी लेते हैं तो आपका जो पेंट का है उसका कंज़म्पशन भी ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपको एकदम बटरी स्मूथ वॉल फिनिश चाहिए तो आपके लिए पीओपी पनिंग बेस्ट ऑप्शन है। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं कि पीओपी पनिंग में क्या प्रोसेस फ़ॉलो होता है, कैसे इसे लगाया जाता है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लास्टर का सूखना। प्लास्टर को प्रॉपर्ली सूखने दें, कम से कम 30 दिन का समय दें उसको। सूखने के बाद उसकी सैंडिंग होगी, क्योंकि अगर वो ठीक से सूखा नहीं रहेगा और उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा और आप पेंट करवा देंगे, तो आपका बहुत ही जल्दी पेंट वो पील होने लग जाएगा दीवार के मॉइस्चर की वजह से। जब आपका प्लास्टर प्रॉपर सूख जाता है, उसके ऊपर आपको सैंडिंग करानी है 80 से 100 नंबर के सैंड पेपर से। घिसाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लीनिंग का, सफाई का। दीवार को अच्छे से डस्टिंग करना है, साफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर की तैयारी करनी है। अब इस लेवल पे आपका फर्स्ट कोट ऑफ प्राइमर लगेगा। प्राइमर की लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी दीवार के लिए। ये एक ब्रिज का काम करती है आपके पेंट और आपके प्लास्टर के बीच में। मोस्टली वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ होता है, बट हाई मॉइस्चर एरिया के लिए आप ऑयल बेस्ड प्राइमर भी यूज़ करवा सकते हैं। तो आपको अच्छे ब्रांड्स के प्राइमर ही यूज़ करने चाहिए, जैसे एशियन पेंट हो गया, नैरोलेक, बर्जर बीपी सीमेंट प्राइमर। ये सारे ब्रांड्स बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं प्राइमर के लिए। तो यहाँ तक सेम प्रोसेस फॉलो होता है वॉल पुट्टी के लिए भी और आपके पीओपी पनिंग के लिए। प्राइमर तक सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है। अब इसके बाद या तो आप वॉल पुट्टी लेने वाले हैं या तो पीओपी पनिंग कराएँगे। तो अगर आप पीओपी पनिंग ले रहे हैं तो उसकी थिन लेयर 1 से 3 एमएम या 4 एमएम तक की लेयर आपको लगवानी चाहिए। फर्स्ट जो लेयर है आपकी वो आएगी आपकी दीवार पे। जो ये थिन लेयर है उसको महाराष्ट्र में पतरा फिनिश बोलते हैं और जो पीओपी पनिंग की जो थिक लेयर 10-12 एमएम की लेयर होती है उसको दड़ा फिनिश बोलते हैं। तो फर्स्ट लेयर के सूखने के बाद उसकी बहुत ही हल्के हाथ से घिसाई होती है और उसके बाद प्राइमर का कोट लगता है। तो प्राइमर का कोट आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 कोट भी करवा सकते हैं और 2 कोट भी करवा सकते हैं। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है एरिया में तो आप 2 कोट भी प्राइमर का ले सकते हैं। तो जो पीओपी पनिंग है वो बहुत ईज़िली फैलती है और बहुत कम मटेरियल में बहुत ज़्यादा एरिया आपका वॉल का कवर कर लेती है। अच्छा, जो मिस्त्री हैं वो फंटी के बेसिस पे चार्ज करते हैं या फिर सूत लेवल के बेसिस पे चार्ज करते हैं। इन दोनों में से किसी भी उस पे आप ले सकते हैं। तो जो फंटी होता है एल्युमिनियम का जो हॉलो बॉक्स होता है, तो फंटी को आप दीवार पे लगा के चेक कर सकते हैं। साइड से आप उसे दीवार पे लगाएँगे और साइड से देखेंगे कि आपकी दीवार में ऊपर से नीचे तक कहीं गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको ज़्यादा गैप दिख रहा है तो आप
आपका मिस्त्री ठीक से काम नहीं कर रहा है और पीओपी पानी की एक एक्स्ट्रा लेयर और लेनी पड़ेगी आपको। और इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और लेवल को ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि पेंट लगने के बाद फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो पीओपी की जब लेयर हो जाती है तो आपको फंटी लगा के दीवार पे ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपका लेवल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या फिर दीवार के एक साइड पे खड़े होके अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगी कि उसमें लहर तो नहीं है कुछ, या ड्यूलेशंस दिखाई दे सकती हैं आपको रोशनी में, धूप की रोशनी में, या फिर लाइट भी ऑन करके आप देख सकते हैं। तो ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि लेवल स्मूथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग अब इस पॉइंट पे प्राइमर के बाद पेंट लगवा लेते हैं। बट अगर आपको और अच्छी फिनिश चाहिए तो आप चॉक मिट्टी करवा सकते हैं प्राइमर के ऊपर। चॉक मिट्टी को इनेमल पेंट के साथ मिक्स करके दीवार पे वो लगवा देंगे। उसके बाद उसकी घिसाई होगी। जब ये लेयर सूख जाएगी उसके बाद हल्के हाथ से उसकी 220 नंबर के सैंड पेपर से उसकी रेगमाल से घिसाई होगी और बहुत ही हल्के हाथ से होगी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करते। और जब घिसाई हो जाएगी उसके बाद उस लेयर को साफ़ किया जाएगा, पूरे एरिया को साफ़ करेंगे और उसके बाद सेकंड कोट ऑफ चॉक मिट्टी लेना है आपको। आपको ध्यान देना है जहाँ भी आपको फर्स्ट टाइम कमियाँ दिखाई दे रही थी, इंड्यूलेशंस दिखाई दे रहे थे, तो दीवार को पूरी तरह से चेक करवाना है आपको और देखना है। अगर कहीं दिख रहा है तो स्पेसिफिकली उन जगहों पे स्पेशली आपको वापस से देखना है और उसे ठीक करवाना है और उसको कम से कम 6 से 8 घंटा देना है सूखने के लिए। अगर बारिश का मौसम है या फिर विंटर्स हैं तो उसको 20 से 24 घंटे भी लग सकते हैं। उसके सूखने के बाद फिर उसको घिसाई करवानी है हल्के हाथों से। अब आप सोच रहे होंगे कि चॉक मिट्टी क्यों देना है, प्राइमर पे ही क्यों नहीं हमने उसके बाद ले लिया पेंट। तो चॉक मिट्टी आपका जो पीओपी पनिंग रहता है वो बहुत ही पाउडरी सा रहता है और चॉक मिट्टी एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करता है पेंट के लिए। चॉक मिट्टी ज़्यादा पोरस नहीं होता, पीओपी पनिंग काफ़ी पोरस होता है। तो अगर आप चॉक मिट्टी लेते हैं तो वो पेंट का अब्ज़ॉर्प्शन काफ़ी कम करेगा। पनिंग के बाद जो छोटी-मोटी लाइनें रह जाती हैं, अनइवननेस रह जाती है, वो चॉक मिट्टी से पूरी स्मूथ हो जाती है, फिनिश हो जाती है। प्राइमर जो है आपका ज़्यादा स्मूथ लगेगा उसके ऊपर और अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेगा वो प्राइमर और पेंट के बीच में। चॉक मिट्टी के लेयर के सूखने के बाद फिर उसकी हल्के हाथ से घिसाई होनी है, उसको फिर साफ करना है घिसाई के बाद और फिर उसके ऊपर प्राइमर का कोट आएगा। और फिर प्राइमर के सूखने के बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है, ज़्यादा पोरस दीवार है, तो आप दूसरा कोट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप एक कोट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो प्राइमर का कोट है उसका 180 से 220 नंबर तक के सैंड पेपर से घिसाई हो सकती है और उसके बाद फिर वॉल को साफ किया जाएगा और फिर उसके बाद पेंट का फर्स्ट कोट आएगा। तो पेंट का फर्स्ट कोट लगाने के बाद उसको 6 से 8 घंटे सूखने का समय दें। अच्छे से सूखने के बाद उस कोट की फिर से घिसाई होगी और उसके बाद आप सेकंड कोट ऑफ पेंट ले सकते हैं और ज़रूरत लगे तो आप फिर से उस पे थर्ड कोट ऑफ पेंट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस ब्रांड का आपको पीओपी लेना चाहिए। पीओपी के लिए भी बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं। ये जिप्रॉक हो गया, सैंड गोबेन हो गया, सकरनी, जेके लक्ष्मी पीओपी, अग्रवाल, ये सारे ब्रांड्स अच्छे हैं पीओपी के लिए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल भी स्किप ना करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक्स्ट्रा टिप की तरफ चलते हैं, तो एक्स्ट्रा टिप ये है कि कभी भी आपके जो इलेक्ट्रिकल्स के स्विचेज़ हैं ना, उनके जो कवर्स हैं, उनको आपको पेंट प्रोसेस के टाइम निकाल देना चाहिए। नहीं तो बाद में उसको एक सफाई करने का एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो उसके जो कवर्स रहते हैं, उनको निकाल दें और फिर पेंट का प्रोसेस कराएँ। दूसरी टिप ये है कि कभी भी आपको हमेशा हर लेवल पे पेंट के टाइम स्पेशली आपको चेक करना चाहिए अपनी दीवार को और आपको लाइट्स भी लगा के ज़रूर चेक करना चाहिए। लाइट्स ऑन करें और देखें कि आपके रूम में आपका पेंट कैसा दिखाई दे रहा है, दीवार कैसी दिखाई दे रही है। साइड में खड़े होके देखें कि आपकी दीवार स्मूथ दिख रही है या उसमें लहर दिखाई दे रही है या कोई ड्यूलेशन, कोई डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस प्रोसेस के बीच में आपका इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फाइनल फिनिश देने वाला है आपके रूम को, आपके घर को। तो इसलिए हमेशा अपनी दीवार को इस लेवल पे ज़रूर चेक करें। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो, अच्छा मिला हो, तो फटाफट से लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सिमिलर वीडियोज़ देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।